हेलो फ्रेंड्स, मैं सतन सिंह। आज फिर हम लोग चर्चा करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, मैं आपको छोटी छोटी फिगर ऑफ स्पीच लेकर आता हूं और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ देखिए। देखिए, अब देखते हैं 6 नंबर की। अभी तक 2 वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, तो 5 फिगर्स ऑफ स्पीच देख चुके हैं। अब बात करते हैं 6 वाले की, सर्कमलोक्यूशन। इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है सर्कमलोक्यूशन। तो सर्कमलोक्यूशन फिगर ऑफ स्पीच मीन्स जैसे कि घुमा फिरा कर बात कहना। हम सीधी सीधी बात डायरेक्ट ना कह करके जब घुमा फिरा कर बात कहते हैं वहाँ पर सर्कमलोक्यूशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। इसका अनदर और भी नाम हो सकता है पेरिफ्रेसिस। इसे हम पेरिफ्रेसिस भी कह सकते हैं। तो इसकी चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या सबसे पहले है कि circumlocution is the use of a purposely wordy description। इसमें वर्डी डिस्क्रिप्शन आता है, मतलब ज़्यादा बातें। यू कैन थिंक ऑफ इट एज टॉकिंग इन सर्कल्स। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इसको जैसे कि हम सर्कल में बात करें, घुमा फिरा कर बात करें, तो वर्ड्स ज़्यादा हों, सेंस निकल ना रहा हो, वहाँ पर क्या होगी? सर्कमलोक्यूशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल है, एक पहला हैरी पॉटर की मूवी से लिया गया है, सीरीज से। और इसमें जो ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नाम नहीं लेते। किसका नाम नहीं लेते? लॉर्ड वेल्डेमॉर्स इसका नाम नहीं लेते, जबकि इसके नाम पर वो यूज़ क्या करते हैं? वो लोग यूज़ करते हैं ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड। तो यहाँ पर ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड जहाँ पर कहा, तो वहाँ पर उसका मीन क्या हुआ कि वो बात कर रहे हैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बस यही। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपको एग्जाम्पल हमारा, जैसे कि आपको बताया गया कि इसमें हम कोई ना कोई लिटरेचर से बात भी मिलेगी आपको, मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच तो तैयार हो रही हैं, साथ ही साथ में कोई ना कोई अन्य क्वेश्चन भी मिलेंगे साथ में। जैसे कि देखिए, शेक्सपियर का हैमलेट जो है नाटक, कौन सा है? हैमलेट प्ले। उसमें सर्कमलोक्यूशन का यूज़ किया गया है। कौन करता है? हैमलेट ही करता है। जब वो क्या कहता है कि अपने बारे में सोचता है कि मैं जीऊँ या मर जाऊँ, तो कहता है टू बी और नॉट टू बी, दैट्स द क्वेश्चन। मतलब ये होगा या नहीं होगा, यह क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात यहाँ पर यह है कि डाउट हमारे कई हैं कि बार बार ये बात कहता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। यहाँ पर क्या इसका अंकल क्लॉडियस जो है वही मर्डरर है? ये हो सकता है या नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है यहाँ पर। या इसका जो पिता का भूत है वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। या शायद अपने बारे में बात कर रहा हो कि जीऊँ या मरूँ। तो इस प्रकार से घुमा फिरा कर बात जो कही गई है, ये सर्कमलोक्यूशन का एग्जाम्पल है। और यही इसकी सॉलिलोकी भी है हैमलेट की। एक दूसरा है आवर फादर हु आर्ट इन हेवन। ये है कि आवर फादर, हमारे पिता, हु आर्ट इन हेवन, जो स्वर्ग में है। तो यहाँ पर क्या पिता स्वर्ग में है? एक तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि पिता हो सकता है या गॉड के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बात की गई है गॉड के बारे में कि हमारे परम पिता परमेश्वर जो हैं वो स्वर्ग में है। तो एक ये हो सकता है। दूसरा है जब पोलोनियस जो है वो अपने पुत्र सन को, लियर्स को सलाह देता है, सुझाव देता है कि जब वो लियर्स कहाँ जा रहा होता है? फ्रांस जा रहा होता है। तो पोलोनियस लियर्स को फ्रांस जाते समय उसको सलाह देता है, कहता है कि वहाँ जाना तो क्या करना? गिव दाई थॉट्स नो टंग। अपने विचारों को कोई जुबान मत देना, मतलब विचार बोल करके मत कहना, किसी को अपनी बात मत कहना। नार एनी अनप्रोपोर्शनड थॉट हिज एक्ट, और ना ही बिना अनुमान लगाए हुए किसी थॉट को एक्ट मत दे देना, मतलब जो मन में आया वो कर दिया, ऐसा भी मत करना। बी दाउ फेमिलियर, बल्कि परिचित बनना। और आगे देख लेते हैं, बट बाय नो मीन्स वल्गर, मतलब लोगों से फेमिलियर बनना, लेकिन वल्गर कहीं पर मत बनना, वल्गैरिटी मत दिखाना। दोज फ्रेंड दाउ हैस्ट, वो मित्र जो तुम्हारे हैं,
एंड देयर एडॉप्शन ट्राइड, ये जो है ग्रैपल देम अनटू द सोल विद होप्स, और आगे देख लेते हैं, विद होप्स ग्रैपल देम, हाँ ग्रैपल देम अनटू द सोल विद होप्स ऑफ स्टील बट डू नॉट डल दाई पाम। उसके बाद में क्या, एंटरटेनमेंट ऑफ ईच न्यू हैच्ड अनफ्लश्ड कॉमरेड। तो हमें केवल यहाँ पर लाइन कौन सी लिखनी है, आपको की पॉइंट देखना है। क्या देखना है कि ये कहा था लियर्स को पोलोनियस ने, गिव दाई थॉट नो टंग, अपने विचारों को कोई जुबान मत देना, मतलब बोल के मत कहना। इसको याद रखिए। ये एग्जाम्पल भी किसका है पूरा, ये आपका एग्जाम्पल है सर्कमलोक्यूशन का, जिसका दूसरा नाम क्या है, पेरीफ्रेसिस। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है। और आगे देखते हैं एपिग्राम। तो एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए आप लोग बेकन को जानते होंगे, तो ये वही है। एपिग्राम क्या होता है, एक विटी सेइंग होती है एपिग्राम। एन एपिग्राम इज अ क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है। यू विल फाइंड एपिग्राम्स इन स्पीचेस, पोएट्री एट द फ्रंट ऑफ द बुक ऑफ अ बुक। कोई भी बुक होती है ना, उसके फ्रंट में, फ्रंट पेज पर कोई ना कोई एपिग्राम लिखा होता है, इसे विटी सेइंग कहेंगे। तो बेकन जो है, बेकन ने अपनी जो एसेज हैं उसमें एपिग्रामेटिक स्टाइल का बहुत यूज़ किया है। वो चंद शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। और हाँ, एपिग्राम जो होता है, और एक वो होती प्रोवर्ब्स होती हैं। तो प्रोवर्ब जो होती हैं वो उसका कोई राइटर नहीं होता, वो एक सुनी सुनाई ओरल एक्सप्रेशन पर आधारित होती हैं, जो पुरानी कहावतें चली आ रही हैं। और जबकि ये जो होती है एपिग्राम जो होता है, ये किसी न किसी के द्वारा कही गई विटी स्टेटमेंट होता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। कोई भी तुम्हें इन्फीरियर नहीं दिखा सकता बिना तुम्हारी कंसेंट में हामी के। मतलब आप इन्फीरियर तभी कहलाओगे लोगों के द्वारा, तभी तुमको कोई कुछ कह सकेगा जब आप अपने आप को इन्फीरियर समझ लेंगे। जब तक आप अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझेंगे, अच्छा समझेंगे, तो आपको कोई बुरा कह ही नहीं सकता। एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था ये। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये बहुत प्रचलन में है, देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन्स। तो नो गेन्स विदाउट पेन्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। बहुत अच्छा ये कोटेशन है। ये भी क्या है, एपिग्राम है। अगला विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा था द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन। ये एपिग्राम में आता है। पैराडॉक्स में ऊपर मैंने बताया, पैराडॉक्स में हाँ ये हो सकता है कि एक ही एक लाइन में कई फिगर्स ऑफ स्पीच हो सकती हैं। वहाँ पर हमें डिसाइड करना है ऑप्शंस को देख करके कि मान लिया वहाँ पर आपका पैराडॉक्स नहीं आया और वहाँ पर आ गया एपिग्राम, तो आप यहाँ पर एपिग्राम में लगा देंगे टिक। और एपिग्राम नहीं आया अगर, तो पैराडॉक्स तो आएगा ही, तो उसमें टिक लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कहानी का है। इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। तो इसमें कहा गया है अंधेरे को कोसने से अच्छा है मोमबत्ती जला लेना। तो बहुत बढ़िया बात ये भी कही गई है कि अंधेरे को थोड़ा कोसते रहेंगे कि अंधेरा क्यों हो गया, हमें अपनी मोमबत्ती जला के अंधेरा दूर कर लेना चाहिए। तो ये एक प्रकार का एपिग्राम है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला एग्जाम्पल। कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने की। मैन काइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार। मानवता को अपना युद्ध समाप्त कर देना चाहिए, और वार विल पुट एन एंड टू मैनकाइंड। अदरवाइज जो युद्ध है वो मानवता का ही अंत कर देगा। तो ये जॉन एफ कैनेडी ने कहा था। तो कैनेडी ने ये कहा कि मतलब हमें युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए या युद्ध हमें समाप्त कर देगा। चलिए अगला देखते हैं। इफ़ यू डोंट एंड द वार, ये भी वैसा ही है, वार विल एंड अस। इफ़ वी डोंट एंड वार, वार विल एंड अस। तो अगर हम युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा।
H.G. वेल्स का है। तो H.G. वेल्स जो है ये राइटर हैं लिटरेचर में, इनको भी ध्यान रखिए। अगला है लिव सिंपली सो दैट अदर्स मे सिंपली लिव। ये मदर टेरेसा ने बहुत अच्छे से कहा कि उनका कथन था कि मतलब सादगी से जियो ताकि दूसरे सामान्य तरीके से जी सकें, दूसरे आराम से जी सकें, इसलिए सादगी से जीना चाहिए। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एपिग्राम के। अगला देखते हैं द ओल्ड बिलीव एवरीथिंग। जो बूढ़े लोग होते हैं हर चीज़ पर विश्वास करते हैं। द मिडिल एज्ड सस्पेक्ट। और मिडिल एज वाले जो होते हैं वो हर चीज़ पर सस्पेक्ट करते हैं, संदेह करते हैं एवरीथिंग पर, है ना। मिडिल एज के लोग जो होते हैं हर चीज़ पर संदेह करते हैं। द यंग नो एवरीथिंग। लेकिन यंग लोग जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं। यहाँ पर एक ऐसी कहावत कही गई जो हर आदमी पर लागू होती है। जो ओल्ड होते हैं उसको जो भी बताओ उनको वो उस पर विश्वास करने की कोशिश करेंगे, हाँ सही कह रहे होंगे। लेकिन जो मिडिल एज के होते हैं वो हर बात पर कह रहे हैं क्या पता क्या गलत होगा। लेकिन यंग व्यक्ति जो होता है वो हमेशा कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है। ऑस्कर वाइल्ड आप लोग जानते हैं 1990s के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेट पीपल टॉक अबाउट आइडियाज। महान लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। एवरेज पीपल टॉक अबाउट थिंग्स। और सामान्य लोग जो होते हैं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एंड स्मॉल पीपल टॉक अबाउट वाइन। और छोटे लोग शराब के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी तीन लोगों की बातें बताई हैं कि ये लोग अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो फ्रैंक लेबोजिट हैं ये। अगला देखते हैं कि बेकन क्या कहते हैं। तो बुक्स के बारे में बताया यहाँ पर। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ किताबें खाली जायका लेने के लिए होती है, टेस्ट करने के लिए। अदर्स टू बी स्वेलोड। और कुछ स्वेलो करने के लिए, निगल जाने के लिए होती हैं। सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और कुछ जो होती हैं चंद वो चबा चबा कर खाने वाली और डाइजेस्ट करने वाली होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। तो यहाँ पर बुक्स की 3 कैटेगरी बताई हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एपिग्राम का एग्जाम्पल है। अगला इसी का है, ऑफ स्टडीज़ का ही है। रीडिंग मेक्स फुल मैन। रीडिंग आदमी को फुल मैन बनाती है। कॉन्फ्रेंस आ रेडी मैन। और कॉन्फ्रेंस करता है आदमी तो रेडी मैन बन जाता है बात करने के लिए। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। और राइटिंग से एग्जैक्ट मैन बन जाता है। तो इस प्रकार से बेकन ने इसमें जो 3 तरीके से एक पढ़ाई का महत्व बताया है, कॉन्फ्रेंस का महत्व बताया है और राइटिंग का महत्व बताया है। ये भी आपका एपिग्राम हो गया। अब बात करते हैं यूफेमिज्म की। चलिए अब बात करते हैं यूफेमिज्म की। यूफेमिज्म क्या होता है? जब हम एक तरीका होता बात करने का टू से समथिंग इन एन अंडरस्टेटेड मैनर, कि इस तरीके से बात को कहा जाता है ऑफन अवॉइड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लाइक मनी, डेथ और सेक्स। जैसे कि कुछ बातें ऐसी कहनी होती हैं जो हमें वैसे अच्छी ना लगें और यूफेमिस्टिक स्टाइल यूज़ करके पोएट उसमें अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे डेथ है ना, किसी को हम कह नहीं सकते कि वो मर गया। तो मर गया की जगह पर अगर हम लोग कहें वो गुजर गए हैं तो अच्छा लगता है, ज़्यादा बुरा नहीं लगता। तो इसी प्रकार से ये होता है। जैसे लिखा है डेथ कैन बी एन uncomfortable subject, so we develop many euphemisms to avoid confronting it head on, rather than telling a friend that a relative died, you might say they kicked the bucket। तो डेथ के लिए ये भी यूज़ करते हैं kicked the bucket। और या कहते हैं पास्ट अवे या नो लॉन्गर विद अस, ये भी कह सकते हैं। तो हमें ज़रूरी नहीं कि ये कह देना कि वो मर गया, हम वहाँ पर ये भी कह सकते हैं दे हैव किक्ड द बकेट, मीन्स बाल्टी को लात मार दी, मीन्स उनके कोई ना कोई ख़त्म हो गया। या कह दें पास्ट अवे, ही हैज़ पास्ट अवे, वो मर गए मतलब गुजर गए। या नो लॉन्गर विद अस, वो आजकल हमारे साथ नहीं रहे। तो ये जो है आपके यूफेमिज्म के एग्जाम्पल थे, बल्कि हम इसको बाद में बात करेंगे और अच्छे से। अब बात करते हैं हाइपरबोली की।
हाइपरबोली जो है जो एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट होता है जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, जितना बड़ा बताया जाता है उतना नहीं होता, उससे होता तो कम ही है, उसको बढ़ाकर बात कही जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं पहले कि हाइपरबोली इज अ डेलिब्रेट एग्जैगरेशन दैट एड्स एम्फेसिस, अर्जेंसी और एक्साइटमेंट टू द स्टेटमेंट। तो हाइपरबोली जो है एक एग्जैगरेशन होता है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है जानबूझ करके, जिसमें एम्फेसिस दिया जाता है, अर्जेंसी दी जाती है, मतलब कि जोर दिया जाता है, किसी चीज़ को अर्जेंट दिखाया जाता है, और ये एक्साइटमेंट देने के लिए बात में, तो वहाँ पर हम हाइपरबोली का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जहाँ पर देखिए अगर आप इसको पढ़ने के बाद में सेंटेंस से पूछिए क्या ये संभव है, अगर आपको लगे नहीं ये तो संभव नहीं है, ये तो असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पर हाइपरबोली होगा। जैसे कि इफ़ आई डोंट ईट सून, अगर मैं जल्दी नहीं खाता हूँ तो आई एम गोइंग टू डाई ऑफ हंगर, तो बहुत जल्दी मरने जा रहा हूँ, मतलब अगर मुझे अभी खाना नहीं मिला तो मर ही जाऊँगा। कोई मर जाएगा, क्या ये संभव है? नहीं ना। तो ये क्या है? हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। ऐसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द ब्राइटेस्ट ऑफ हर चीक वुड शेम दोज स्टार्स, सॉरी द ब्राइटनेस ऑफ हर चीक, उसके जो गाल की जो मतलब चमक है, वुड शेम दोज स्टार्स, वो उन तारों को भी शर्मा देगी, तारे भी उसको देख करके शर्मा जाएंगे। ये बात जो है रोमियो ने की है। रोमियो एंड जूलियट कहानी आपने देखी होगी, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक ट्रेजेडी है, जिसमें रोमियो जो है जूलियट की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसकी सुंदरता को देख करके तो चाँद भी शर्मा जाए, तारे भी शर्मा जाएंगे, तो वो इतनी सुंदर है। तो यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है हाइपरबोली है। क्या ऐसा संभव है कि किसी की सुंदरता को देखकर तारे शर्माते हैं? नहीं ना। तो ये हाइपरबोली है। अगला है अ मर्डरर एंड अ विलन, अ कत्ल करने वाला और विलन और गद्दार, अ स्लेव गुलाम दैट इज नॉट 20th पार्ट ऑफ द टिथ ऑफ योर प्रेसिडेंट लॉर्ड, है ना। तो ये जो है लाइन जो है किसकी है? हैमलेट की है, और क्लॉडियस के बारे में बात करता है। शेक्सपियर की कहानी जो है, शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा है हैमलेट, और उसमें हैमलेट एक ट्रेजेडी है, उसमें वो क्लॉडियस के बारे में बात करता है। चलिए आगे देखते हैं, और ये कहानी में क्या मिलता है, कौन सी फिगर ऑफ इसमें मिलती है? हाइपरबोली। अब देखते हैं, द होल वर्ल्ड वॉज स्टेयरिंग एट मी, पूरा संसार मुझे घूर के देख रहा था। तो यहाँ पर क्या है? पूरा संसार मुझे घूर के देख रहा था। पूरा संसार कभी किसी को देख सकता है? नहीं ना। ये क्या है? ये हाइपरबोली है। चलिए आगे देखते हैं, द हाउस कॉस्ट्स अस एन आर्म एंड लेग टू बिल्ड। तो घर की कीमत जो है हमें एक हाथ और एक टांग दे करके बनानी पड़ेगी, मतलब घर की कीमत इतनी है कि इसके लिए हमारा एक हाथ बिक जाएगा और एक टांग बिक जाएगी। तो बहुत बड़ी बात, कोई हाथ कटवा देगा हाथ घर के लिए और टांग कटवा देगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी, हाइपरबोली है। अगला है, गो आस्क हिज नेम, जाओ उसका नाम पूछो, इफ़ ही बी मैरिड, अगर वो उसकी शादी हो गई हो। तो ये जूलियट कहती है, रोमियो एंड जूलियट में जूलियट कहती है किसके बारे में? जो रोमियो है, रोमियो के बारे में कहती है, जाओ उसका नाम पूछो, अगर उसकी शादी हो गई है ना, तो माई ग्रेव इज़ लाइक टू बी माई वेडिंग बेड, तो मेरी कब्र ही मेरा शादी का बेड बन जाएगा। तो कहती है उससे जाओ उसका नाम पूछो, मैं उससे शादी करूँगी, अगर मैं शादी ना कर पाई तो मर जाऊँगी, मर करके कब्र ही मैं समझ लूँगी कि मेरा जो वेडिंग बेड है। तो बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि कोई किसी के लिए मर जाएगा, बहुत हाइपरबोली है। लेकिन इस कहानी में तो ऐसा ही होता है कि वो मर जाती है लास्ट में, वो भी। सर आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन वेल्ड द मैटर, सर मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, डियर देन आई साइट स्पेस लिबर्टी बियॉन्ड वाट कैन बी वैल्यूड, रिच और रेयर, नो लेस देन लाइफ विद ग्रेस, heath beauty honor as much as child ever loved or father found,
और a love, और आगे देख लेते हैं, a love that makes breathe, poor and speech unable, beyond all manner of so much I love you। ये किंग लियर जो है कहानी है, उसमें गॉनरिल कहती है। चलिए इसको फिर से देखते हैं कहानी लाइन को। गॉनरिल जो है किंग लियर से कहती है सर मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि वर्ड्सों से, शब्द से मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। इतने प्रिय हो मेरी आंखों के लिए कि स्पेस भी मुझे और लिबर्टी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगेगी। बियॉन्ड वाट कैन बी वैल्यूड, इसके परे है जिसको वैल्यू नहीं दे सकते। चाहे रिच हो, कितनी भी रिच चीज़ हो, कितनी भी रेयर चीज़ हो, आपके प्रेम के सामने सब फीका है। तो ये कहती है गॉनरिल, केवल चापलूसी करती है। कहती है नो लेस देन लाइफ, लाइफ से कम नहीं प्रेम करती हूँ। विद ग्रेस, हीथ ब्यूटी ऑनर, हेल्थ ब्यूटी ऑनर, ये सुंदरता है, हेल्थ है और ऑनर है, इस सब से परे मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। और क्या है, एज मच एज चाइल्ड एवर लव्ड और फादर फाउंड, है ना। तो जितना कि बच्चा जितना प्रेम करता है, जो पिता को पाता है ना, फादर फाउंड, अ लव दैट मेक्स ब्रीथ, पुअर एंड स्पीच अनेबल। फिर आगे देखते हैं, और बियॉन्ड ऑल मैनर ऑफ सो मच आई लव यू। तो ये जो कहती है कि मैं तुमसे पिता बहुत प्रेम करती हूँ, ये कौन कहती है, गॉनरिल। तो यहाँ पर रीगन, गॉनरिल और सबसे छोटी बेटी जो होती है कॉर्डेलिया, वो होती है। कॉर्डेलिया को यहाँ निकाल दिया था क्योंकि वो ज़्यादा नहीं प्रशंसा करती बढ़ा चढ़ाकर, ये लोग बहुत हाई फाई बोलती हैं, तो यहाँ पर वो नाराज़ हो जाता। तो यहाँ पर हमें देखना है केवल फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है यहाँ पर, हाइपरबली। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत बढ़िया लाइन है। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, एक ही नज़र मैंने 10,000 फूल देख डाले, टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ये डैफोडिल्स पोएम है वर्ड्सवर्थ की, और इसमें हाइपरबोली का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो कहता है ना कि एक ही नज़र मैंने 10,000 फूल देख डाले, तो बहुत बड़ी बात हो के देख लेगा। अगला है व्हेन बेलिंडा स्माइल्ड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। तो ये कहानी जो है, लाइनें जो हैं, जो रेप ऑफ द लॉक है, पोप्स ने लिखा था। तो अलेक्जेंडर पोप की ये कहानी है, मॉक एपिक है, उसका नाम क्या है, रेप ऑफ द लॉक। इसमें बेलिंडा जो है के बारे में वर्णन किया गया उसका सुंदरता का, कि जब बेलिंडा मुस्कुराती थी तो पूरा संसार खुश हो जाता था। क्या ऐसा संभव है? नहीं ना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी। अगला देखते हैं, आई लव्ड ओफिलिया 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट विद ऑल देयर क्वांटिटी ऑफ लव मेक अप माई सन। तो यहाँ पर जो हैमलेट है, वो हैमलेट बता रहा है, अपना प्रेम का इजहार कर रहा है। वो कहता है, ये हैमलेट की लाइन है, और ये ओफिलिया के बारे में कहता है। हैमलेट कहता है ना कि मैं इतना प्रेम करता था ओफिलिया से कि 40,000 भाई बराबर करके और अपनी बहन से प्रेम करें उतना प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो अगला है, वाई मैन इफ रिवर्स वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। क्यों मैन, अगर नदियाँ सूख गई ना तो मैं उनको आंसुओं से भर सकता हूँ। ये भी हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। अगला है, जब हैमलेट अपनी माँ से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड से कहता है तो ग्रेटिट्यूड कहती है, ओ हैमलेट दाउ हैव क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। अरे हैमलेट तूने तो मेरे हृदय को 2 भागों में चीर डाला। ये भी एक हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। तो चलिए, अब है हाइपरबोली और लाइटोटिस जस्ट अपोजिट हैं। अपोजिट क्या, हाइपरबोली में बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है, लाइटोटिस में क्या होता है, बात निगेटिव वर्ड यूज़ किया जाता है और उसको जब निकालो तो पॉजिटिव आंसर निकलता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि पहले क्या लिखा हुआ है, कि लाइटोटिस यूज़ अ डबल निगेटिव टू क्रिएट अ पॉजिटिव। मतलब डबल निगेटिव यूज़ करते हैं और फिर पॉजिटिव मीनिंग उसमें निकल आती है। जैसे कहते हैं ही वेंट टू, जैसे कहना है ना कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही डिड नॉट फेल टू कंप्लीट हिज वर्क, वही तो डबल निगेटिव है। तो उसी प्रकार से लाइटोटिस में भी यूज़ होता है।